प्यारे बच्चों, आज हम पांचवी कक्षा की द्वितीय भाषा हिंदी का चौथा पाठ मीठे फल पढ़ेंगे। बच्चों ये एक बहुत ही मजेदार कहानी है जिसमें महाराजा रणजीत सिंह पत्थर लगने के बावजूद भी बच्चों को बेर और मिठाइयां देते हैं। बहुत ही अच्छी कहानी है। आओ बच्चों शुरू करें। हाँ, मीठे फल। एक बार महाराजा रणजीत सिंह अपने अंगरक्षकों के साथ शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। तभी एक पत्थर का टुकड़ा बड़ी जोर से उनकी कनपटी पर लगा। कनपटी क्या होता है बच्चों? कान और आंख के बीच वाली जगह, उसको कनपटी बोलते हैं। अंगरक्षकों ने देखा कि कुछ बच्चे पत्थर मार मार कर बेर तोड़ रहे थे। वे बच्चों को पकड़कर महाराज के पास ले आए। आपने पूछा, बच्चों आपने मुझे पत्थर क्यों मारा? आपने कौन बच्चों? महाराजा रणजीत सिंह जी ने पूछा। एक बच्चे ने डरते डरते कहा, महाराज हम तो बेर तोड़ रहे थे, ये अचानक आपके आ लगा, हमें क्षमा कीजिए। इस पर आपने कहा, बच्चों डरने की कोई बात नहीं। जब एक बेरी पत्थर खाकर तुम्हें मीठे मीठे बेर देती है तो क्या आपका महाराज पत्थर खाकर आपको सजा देगा? नहीं, मैं भी तुम्हें कुछ दूंगा। उन्होंने अपने अंगरक्षकों से बच्चों को मीठे मीठे बेर तथा मिठाइयां देने को कहा। बच्चे बेर तथा मिठाइयां लेकर हंसते खेलते चले गए। तो बच्चों ऐसे थे हमारे महाराजा रणजीत सिंह जी। हाँ, नीचे बच्चों अभ्यास करेंगे। नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। तो बच्चों ये गुरुमुखी लिपि कौन सी होती है बच्चों? पंजाबी भाषा है। और देवनागरी लिपि कौन सी है बच्चों? हिंदी भाषा है। तो अभी देखो इसका हमने अभ्यास करना है। महाराज महाराज, कनपटी कनपटी, बेरी बेरी, शिकार शिकार। इसमें आपने हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करना है और पढ़ने का अभ्यास करना है। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। बच्चों क्या लिखा है? ये पंजाबी में सिंह, तो हिंदी में क्या लिखेंगे? सिंह। अंगरक्षक अंगरक्षक। पत्थर हिंदी में ऐसे लिखेंगे पत्थर। समा पंजाबी में और हिंदी में क्या लिखेंगे उसको? समय। माफ क्षमा पंजाबी में क्या है? इक। और हिंदी में कैसे लिखेंगे? एक। तो इसको आपने लिखने का और पढ़ने का अभ्यास करना है हिंदी शब्दों को। हाँ बच्चों आगे है पढ़ो समझो और लिखो। तो इसमें क्या है बच्चों? त। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो त के नीचे लाइन लगी है इसको हलंत बोलते हैं। जब ये लग जाता है तो अक्षर आधा हो जाता है। जैसे देखो त को हलंत लगा, आधा त हो गया थ। तो थ पत्थर। म हलंत महा। न को हलंत लगा नहा। आगे बच्चों च को हलंत लगा, फिर च लिख दिया तो दो बार च आ गया, एक बार आधा एक बार पूरा। इसको बोलते हैं बच्चों द्वित्व व्यंजन। जैसे क्या बना ये? बच्चे। आगे बच्चों शब्दार्थ हैं। अंगरक्षक, तो कहानी में हमने पढ़ा था अंगरक्षकों के बारे में। तो अंगरक्षक क्या होता है बच्चों? राजा महाराजा की रक्षा के लिए जो सैनिक नियुक्त किए जाते हैं उनको अंगरक्षक बोलते हैं। कनपटी कान और आंख के बीच का स्थान। क्षमा क्षमा क्या होता है बच्चों? माफी। बच्चों इनको समझो। तुमसे क्या बन गया बच्चों? तुम्हें, यह ये, उन उन्हें उन्होंने, वह वे। बच्चों बहुवचन बन गए हैं ये। अगला है अंतर समझना है हमने। बच्चों ये देखो ये सजा है, ये सजा। ये इसको बच्चों नुक्ता बोलते हैं। जो बिंदी लगती है ना नीचे अक्षर के नीचे, इसको बोलते हैं नुक्ता। इसको तो जब ये नुक्ता नीचे लग गया तो क्या बोलेंगे? सजा। ये क्या है? सजा। तो सजा होता है बच्चों दंड, और सजा मतलब सजाना, किसी चीज को सजाना।
तो कैसे समझेंगे बच्चों? जज ने चोर को 1 साल जेल की सजा दी। मैंने अपना कमरा सजा दिया है। आगे बच्चों, बॉक्स में दिए गए चिन्हों की पहचान करो। चिन्ह बच्चों देखो, बच्चे बेर तोड़ रहे थे, बच्चों इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण विराम। पंजाबी में डंडी बोलते थे इसको, इसमें क्या बोलेंगे? पूर्ण विराम। हाँ, तो देखो ये क्या है? ये डंडी क्या है? पूर्ण विराम चिन्ह। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? पूर्ण विराम चिन्ह। आगे बच्चों, महाराजा ने पूछा, ये बच्चों क्या है? कॉमा बोलते हैं इसको हम, तो हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? अल्प विराम चिन्ह। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? ये वाला अल्प विराम चिन्ह। आगे बच्चों ये देखो, ये जो किसी ने कोई बात कहनी होती है इसको इन कॉमा के बीच में लिखते हैं। देखो ये 2 कॉमे हैं ना, इनको बोलते हैं वैसे इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं इंग्लिश में। तो हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों? देखो ये इन्वर्टेड कॉमा है, उद्धरण चिन्ह। क्या बोलते हैं बच्चों इनको? उद्धरण चिन्ह। तो आगे बच्चों ये देखो, ये इस चिन्ह को क्या बोलेंगे? इस चिन्ह को बोलेंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? विस्मयादि बोधक चिन्ह। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी। तो आगे बच्चों देखो, बच्चों आपने मुझे पत्थर क्यों मारा, ये वाला चिन्ह कौन सा है? तो सभी को पता होगा ये तो। इसको बोलते हैं बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह। चलो एक बार इनको फिर पढ़ लेते हैं बच्चों। ये क्या है बच्चों? बच्चे बेर तोड़ रहे थे, इसको बोलेंगे पूर्ण विराम चिन्ह। महाराजा ने पूछा, इसको बोलेंगे बच्चों अल्प विराम चिन्ह। और ये जो कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा इंग्लिश में बोलते हैं इनको, तो इनको हिंदी में बोलेंगे उद्धरण चिन्ह। क्या बोलेंगे बच्चों? उद्धरण चिन्ह। इनमें क्या होता है? किसी ने कोई बात कही होती है तो इन कॉमास के बीच में लिखते हैं बच्चों। ये देखो ये वाला क्या है? इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। आपने मुझे पत्थर क्यों मारा, ये वाला चिन्ह कौन सा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। हाँ, आगे प्रश्न उत्तर है बच्चों, बताओ। प्रश्न पहला है, महाराजा रणजीत सिंह कहाँ जा रहे थे? बच्चों कहाँ जा रहे थे? हाँ, महाराजा रणजीत सिंह शिकार खेलने जा रहे थे। अगला प्रश्न है, बच्चे पत्थर मारकर क्या तोड़ रहे थे? तो क्या बच्चे पत्थर मारकर बेर तोड़ रहे थे। महाराजा को पत्थर कहां लगा? सोचो बच्चों कहां लगा था? अभी हमने कहानी पढ़ी है, कहां लगा था? कनपटी में। कनपटी क्या होता है? कान और आंख के बीच वाली जगह। तो महाराजा को पत्थर कनपटी पर लगा। महाराजा ने बच्चों से क्या कहा? क्या कहा था बच्चों? हाँ, महाराजा ने बच्चों से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा बल्कि कुछ खाने को दूंगा। महाराजा ने बच्चों को क्या दिया बच्चों? महाराजा ने बच्चों को मीठे मीठे बेर तथा मिठाइयां दी। आगे है बच्चों, वाक्य बनाओ, मेक सेंटेंस। शब्द है मार मार, डरते डरते, मीठे मीठे, हंसते खेलते। बच्चों आप अपने आप भी इनको आसान आसान वाक्य में बदल सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखो मार मार का क्या लिखा हमने? बच्चे पत्थर मार मार कर बेर तोड़ रहे थे। अगला बच्चों डरते डरते, क्या लिखेंगे? बच्चों ने डरते डरते महाराज राजा से कहा। आगे बच्चों मीठे मीठे, बच्चों ने मीठे मीठे बेर खाए। और ये है बच्चों हंसते खेलते, इसका वाक्य बनाएंगे, बच्चे हंसते खेलते घर को चले गए। आगे बच्चों थोड़ा व्याकरण भाग है, द्वित्व व्यंजन, ध्यान से समझना बच्चों। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व कैसे बना बच्चों? द आधा द है, ये हलंत लगा है बच्चों, वह को छोटी की मात्रा, आधा त, द्वित्व। क्या बोलेंगे इसको? द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं बच्चों? 2 बार अक्षर को लिखना, एक आधा अक्षर आएगा और दूसरा पूरा अक्षर आएगा। देखो ब, आधा च, हलंत लगा ना इसको, और ये पूरा च है, तो क्या बन गया?
बच्चा, ये आधा च ऐसे लिखेगा बच्चा। कुछ एक और होते हैं द्वित्व व्यंजन, जैसे पहला जैसे त थ द ध न, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन ऐसे, ठीक है ना, लाइन के हिसाब से। तो कई बार क्या होता है पहला और दूसरा इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे त थ, ये पहला व्यंजन है, दूसरा तो आधा त थ। जरूरी नहीं कि दोनों अक्षर एक जैसे हों, अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे पहला और दूसरा त थ पत्थर, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह ये तीसरा व्यंजन है, ये चौथा व्यंजन है, तो ये देखो ये तीसरा चौथा ये भी आपस में मिल जाते हैं, तो इसको लिखते हैं शु, आधा द और ध क्या बन गया शुद्ध। इसको बोलते हैं बच्चों द्वित व्यंजन। जैसे पंजाबी में क्या होता है अधक, उसमें हिंदी में क्या होएगा बच्चों द्वित्व व्यंजन। हाँ बच्चों, इसके बाद हम एक और करेंगे र की मात्रा बच्चों, रेफ, इसको बोलते हैं रेफ। जैसे मान लो यहाँ ये जैसे ये लिखा ना बच्चों, देखो म लिखा है, इसके ऊपर ये र, ये अक्षर से पहले पढ़ा जाता है। क्या होता है बच्चों अक्षर से पहले पढ़ा जाता है। होता क्या है बच्चों, ये पूरा अक्षर है, ये आधा अक्षर है। जब पूरे अक्षर से पहले आधा र आ जाए, ध्यान से सुनो बच्चों, जब पूरे अक्षर से पहले आधा र हलांत लगा ना, तो ये र अगले अक्षर के ऊपर लग जाता है ऐसे, इसको बोलते हैं रेफ। क्या बोलते हैं बच्चों इसको रेफ। जैसे क आधा र म, करम, ये देखो ऊपर चला गया ना, आगे क आधा क है, आधा आधा क लिख दिया, आगे ल आधा र, ये क ये पूरा अक्षर है, तो क्या बन गया ये र इसके ऊपर चला गया, क्या बोलेंगे इसको क्लर्क। और बच्चों ये जुर्माना, देखो आधा र और म पूरा है, तो ये इसके ऊपर चला गया, इसको बोलते हैं बच्चों रेफ। तो बच्चों ये था हमारा चौथा पार्ट। थैंक यू।